नमस्कार दोस्तों, पर्लवाइन नॉलेज के इस यूट्यूब चैनल पर मैं अली आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। इन्फॉर्मेशन के लिए आज हम बात करेंगे डीपी की। डीपी जो हमारे बहुत से भाइयों के अकाउंट में है, क्योंकि हमारे बहुत से भाई अपने डीपी को किसी भी अदर अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं कर सके, या उन्होंने डीपी तो इकट्ठे कर लिए पर वो अपने इस डीपी को सीड वैल्यू में नहीं लगा पाए। और दूसरा ये कि उन्होंने अपने डीपी को सीड वैल्यू में तो लगा दिया, पर उनके वो डीपी उनके ट्रस्ट वैलेट के फार्मिंग पेज पर नहीं शो हो रहे हैं। तो साथियों, आज हम यही बात करेंगे। बस वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे इस तरह की हर एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक सबसे पहले और आसानी से पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये वीडियो। तो साथियों, मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि जो भाई हमारे इस चैनल पर पहली बार आए होंगे और उन्होंने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दिया होगा, तो उन भाइयों के लिए मैं दिल से थैंक्स बोलना चाहता हूं। तो साथियों, बात करते हैं हम अपने काम की। जैसा कि हमारा दूसरा क्वेश्चन था कि डीपी फार्मिंग पेज पर शो नहीं हो रहे हैं, पेंडिंग में हैं। तो इसके लिए मुझे ये पता चला है कि पर्लवाइन सिस्टम में ये ऑप्शन पहले से ही फीड था कि यदि कोई व्यक्ति एक बार फार्मिंग करता है, वो भी अपने डीपी से, तो वह अगली फार्मिंग 30 दिन के बाद ही दोबारा कर सकता है, इससे पहले वह नहीं कर सकता। इसीलिए ये सारे डीपी पेंडिंग हैं और जो हमारा फार्मिंग पेज है, फार्मिंग पेज पर शो नहीं हो रहे हैं। तो साथियों, ये प्रॉब्लम लगभग हम सभी पर्लवाइन मेंबर के साथ है, एक के साथ नहीं है। और उन्हीं के साथ प्रॉब्लम नहीं होगी जिन्होंने अभी कुछ दिन पहले ही फार्मिंग नहीं किया होगा। और ख़ास करके हमारे उन्हीं साथियों के साथ ये प्रॉब्लम है जिन्होंने अभी 30 दिन से पहले अपने डीपी को फार्मिंग में लगाया होगा, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही सिस्टम ने ये नोटिफिकेशन दिया था कि अपना अपना अकाउंट सेटल कर लो। तो लगभग सभी साथियों ने अपना अपना अकाउंट सेटल कर लिया और जो 200% डीपी मिला था उसको सीड वैल्यू में लगा दिया था, जिसको लगभग अभी 30 दिन पूरे नहीं हुए हैं। ये 30 दिन का गैप पूरा होते ही सिस्टम अपने आप स्वयं ये सारे डीपी सीड वैल्यू में लगा देगा। तो साथियों, ये सारी बात मैंने एक बड़े लीडर के थ्रू सुनी है। और अब बात करते हैं कि जिन भाइयों के अकाउंट में डीपी है उनका क्या। तो साथियों, ये मेरा पर्सनल विचार है, किसी के कहे अनुसार नहीं है। साथियों, अगर सिस्टम की पुरानी हिस्ट्री को देखा जाए तो पुरानी हिस्ट्री देखने के बाद ये क्लियर हो जाता है कि अपना सिस्टम बहुत ईमानदार है और सबके पैसे देगा। वो चाहे किसी भी हुनर से, किसी तरकीब से दे, कोई भी तरीका निकाले इस तरह सिस्टम पैसे देने का, लेकिन उनका एक एक रुपया वापस करेगा। आपका एक भी डॉलर या डीपी बेकार नहीं जाएगा। ये मेरा विश्वास है, अपना पर्सनल मत है, ये किसी की कहे हुए नहीं है, ये मेरा अपना पर्सनल मत है। अब आप पूछोगे वो कैसे, तो मैं आपको कई सारे इस चीज़ के रीज़न बताता हूँ, प्रूफ देता हूँ। वैसे तो होने को कुछ भी हो सकता है, ज़रा सी देर में किसी का भी ईमान ख़राब हो सकता है, पर किसी भी व्यक्ति या सिस्टम को अच्छा या बुरा कहने से पहले उसके पुराने काम या उसका पुराना इतिहास उठा कर देख लो, उसी के अनुसार उसे जज किया जाए। इससे पहले उसे जज नहीं किया जाए, ना ही उसे अच्छा कहा जाए, ना ही बुरा। लेकिन प्रेजेंट टाइम में लोग बाग सिस्टम को बहुत गलत कह रहे हैं। कोई फ्रॉड कहता है, कोई कुछ कहता है। कोई बात नहीं, अपना अपना मत है, कोई कुछ भी कह सकता है, सब स्वतंत्र हैं। तो साथियों, सिस्टम की ईमानदारी के लिए मैं 2-3 एविडेंस पेश करता हूँ, जिसमें पहला, ये बात हम सभी लोग जानते हैं कि जब तक हमारे वैलेट पर 10 डीपी इकट्ठे न हो जाते थे तब तक हम उन्हें विड्रॉल नहीं कर पाते थे। लेकिन इसी सिस्टम ने 1 डीपी के लिए भी विड्रॉल ऑप्शन दिया। बोलो सच या झूठ। और हमने अपने एक एक डीपी भी विड्रॉल किया है, वो चाहे फॉर्च्यून वैलेट का ही क्यों ना हो। और दूसरा, पुराना इतिहास उठाकर देखो सिस्टम का। जब सिस्टम ने मिंट नाम का इसी तरह का एक कॉइन लॉन्च किया था, जो सुनने में आया है 1 डीपी से स्टार्ट हुआ था और 192 डीपी पर पहुंच गया। और अब आप कोई भी एक ऐसा आदमी तलाश लेना जिसके पास मिंट हो और सिस्टम ने उसके मिंट के उसे पैसे या डीपी वापस नहीं किया हो, उसके पास मिंट हो और सिस्टम ने वापस नहीं किया हो। तलाश करना आप लोग भी ये चीज़, क्योंकि सिस्टम ने वो सारा मिंट अपने आप स्वयं ही बाय कर लिया और एक एक पैसा लौटा दिया। लेकिन ये जो रिटर्न किया था वो डीपी के थ्रू ही किया था, क्योंकि सिस्टम का ये बेस है डीपी। और अब भी वैसा ही हुआ। यदि किसी का 1 डीपी भी था, वो चाहे फॉर्च्यून वॉलेट का हो या किसी भी वॉलेट का हो या किसी अदर वॉलेट का हो, सभी को विड्रॉल का ऑप्शन दिया। बोलो सच या झूठ।
क्योंकि प्रेजेंट टाइम में बहुत से लोग कमेंट कर मुझे भी गलत इधर उधर की बातें कहते हैं। उनकी नज़र में मैं दलाली कर रहा हूँ। और अब सबसे बड़ी बात, अगर सिस्टम को भागना होता या बेईमानी करनी होती तो वो कब की कर लेता। यूँ किसी भी एक्सचेंज पर लिक्विडिटी के नाम पर लाखों डॉलर खर्च नहीं करता है कि उसने लाखों डॉलर खर्च कर दिए। तो साथियों, सिस्टम ने लिक्विडिटी के नाम पर लाखों डॉलर खर्च किए हैं। इसका मकसद है कि सिस्टम बिजनेस करना चाहता है, भागना नहीं, और ना ही किसी की बेईमानी करना चाहता। और अब इससे भी बड़ी बात, जो कि आप कोई भी लोग नहीं झुठला सकता इस चीज़ को, वो ये है कि शायद कोई ही व्यक्ति जानता होगा कि डॉक्टर डैनियल कौन है या क्या है। कोई नहीं जानता इस चीज़ को, ना ही उस बंदे की कोई पिक है गूगल पर या किसी अदर प्लेटफॉर्म पर। लेकिन फिर भी ये सारे काम हुए जिसमें लिक्विडिटी के नाम पर लाखों डॉलर खर्च किए गए। अब आप अपने आप से सवाल करना कि ये बात सच या झूठ। तो कहने वाले कुछ भी कहें साथियों, लेकिन पर्ल वाइन बेस्ट है। अब आप अपने ठंडे दिमाग से मेरी बातों पर गौर करना और तब मुझे कमेंट करना कि मैंने जो भी कहा सच कहा है या झूठ कहा है। साथियों, मेरी तरह आप भी बिल्कुल स्वतंत्र हो, जो आपकी इच्छा हो वो करें। मैं कभी किसी पे फोर्स नहीं करता कि आप पीवीसी बाय करो या ना करो, या फंडिंग करो या फार्मिंग करो। ये आपकी इच्छा के अनुसार है और ये आपका काम है। मेरा काम आपको सटीक जानकारी देना है और मैं अपना काम ईमानदारी से करता हूँ। और मैं पोस्ट भी वही करता हूँ जिस बात में मुझे सच्चाई लगती है और मुझे अच्छा लगता है। बाकी आपको कितना अच्छा लगता है या कितना बुरा, ये आप जानें। क्योंकि क्रोध के समय थोड़ा सा रुक जाएं और गलती के समय थोड़ा सा झुक जाएं, तो दुनिया की सब समस्याएं अपने आप हल हो जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर किसी न्यू धमाकेदार अपडेट के साथ। तब तक के लिए मैं लेता हूँ आपसे विदा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।